welcome to ZB Academy, where leaders grow. Today, we will start the fundamentals of mathematics, where we start the mathematics from scratch to an advanced level. आज हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से देखेंगे, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स की हिस्ट्री देखेंगे, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे और हम मैथमेटिक्स को कैसे समझते हैं और जो हमारे हिस्टोरियन है, जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट्स थे, उन्होंने मैथ्स को कैसे समझा था। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स को ऐसे देखेंगे कि हम ये नहीं करेंगे कि चलो एक इक्वेशन है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। नहीं, हम हर एक इक्वेशन जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है मैथमेटिक्स के, उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, उसको वहाँ पे डिफाइन करके कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी और मैथमेटिशियंस को इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का सहारा लेना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो ये मैथमेटिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ। इट स्टार्टेड फ्रॉम एन अर्ली एज। जब से इस धरती पे पहला इंसान जो आया था, वहां से स्टार्ट हुआ ये मैथमेटिक्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसके पास 2 एनिमल्स हैं, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद उसके पास 6 एनिमल्स हो गए। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास कोई नंबर नहीं था, 1 2 कुछ नहीं था, हमारे ना एडिशन का पता था, बिल्कुल ये अर्ली ह्यूमन बीइंग था, पहला इंसान जो दुनिया में था, उसके पास फॉर एग्जाम्पल ऐसा सीन था। अगर हम बात करेंगे, टाइम आते आते वो इस चीज को वो याद रख पाएगा, ठीक है यार, चल मेरे पास 2 यूनिट्स हैं, इतने हैं, उसको एक मैग्नीट्यूड दिखेगा, वो देखेगा हाँ चल ठीक है, मेरे पास इतनी चीजें हैं। लेकिन एक टाइम आएगा, उसके पास बहुत सारा ये एड ऑन होता होता एक बल्क बन जाएगा, एक बिग अमाउंट बन जाएगा, और इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिमेंबर द थिंग्स। सो उसने क्या किया, उसने हर एक एनिमल के बदले एक सिंबल को यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला मेरे पास एक एनिमल है, उसके बदले में ये एक सिंबल सा डाला 2 3 एंड सो ऑन। दैट इज द हिस्ट्री, दैट इज द ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स। यहां से मैथ्स की शुरुआत होती है, ठीक है। फिर ये सिंप्लीफाइड, फॉर एग्जाम्पल, इस सिंप्लीफिकेशन से लेके एडवांस होते होते हमारे पास अलजेब्रा, हमारे पास जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, आते आते बहुत सारे इसमें एड ऑन हो गया। लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल ये था। एनिमल्स के केस में ये करता था, किसी और चीज़ के बारे में ये करता था, उसके पास कोई अमाउंट थी, ऐसे याद रखता था। हिस्टोरियंस ने देखा है, हमारे पास एक स्टोन्स होती थी या कुछ मेटल्स के वो होते थे, उन पे सिंबल्स होते थे ऐसे ऐसे, उससे पता चलता था कि जो इसने ये रिप्रेजेंट किया है, इसके पास इतनी सारी चीज़ें इस चीज़ की हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इवॉल्व हुआ सिंपल कैलकुलेशंस सिंपल आइडियाज से, सिंपल आइडियाज, यहां से इसकी शुरुआत हो गई, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस बस यहां से स्टार्ट हुआ। फिर उसने इवॉल्व होते होते एडिशन का हमारे पास कंसेप्ट आ गया, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आ गया, डिवीजन का कंसेप्ट आ गया, होते होते ये आगे जाते जाते इवॉल्व होता गया, ठीक है। तो अगर हम जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स थे, जितने भी हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स थे, जिन्होंने इस मैथ्स को समझा, ठीक है, उनमें हम सबसे पहले यूक्लिड, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्चिमिडीज, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, और रामानुजन, वन ऑफ द फेमस इंडियन मैथमेटिशियंस, वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियंस। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इनका, रामानुजन का। देखेंगे आगे आगे जाके, देखेंगे हिस्ट्री इनकी, अच्छे से पढ़ेंगे इनकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी, एक मैथमेटिशियन को देखेंगे, ज्योमेट्री में किसका कौन सा कॉन्सेप्ट था, क्या कंट्रीब्यूशन था, कैसे समझाया चीज़ों को, क्यों, ये रीजंस लेके हम
इस चीज़ को समझेंगे। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ, चलो थोड़ी मोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। अगर हम हिस्ट्री पे जाएंगे इट विल गो लॉन्ग, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हिस्ट्री का, हमको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे अब मैथ्स की, इट्स सिंपली द कैलकुलेशंस, सिंपली कैलकुलेशंस ऑफ अननोन थिंग्स। हमको कोई चीज़ गिवन है, उसके रिलेशन में हमको कोई और चीज़ फाइंड आउट करनी है, उसमें हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल वर्ड्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ शेप्स। हम शेप्स को डिफाइन करें आगे जाके। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रायंगल्स है, हमारे पास सर्कल है, हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है। इनकी सिस्टमैटिक स्टडी, इनका एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, सर्कमफ्रेंस निकालना, उस स्टडी को मैथमेटिक्स कहती है। बट बिलीव मी, दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे हिस्टोरियंस थे, जितने भी हमारे जो मैथमेटिकल्स, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स थे, हर एक का व्यू डिफरेंट था मैथ्स को लेके। देखेंगे हम क्या क्या व्यूज थे उनके। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके बताइए आप मैथ्स को क्या समझते हैं। आप मैथ्स को, आपको क्या लगता है? व्हाट आर योर व्यूज? आपको मैथ्स बोरिंग लगता है? आपको मैथ्स एक अनइंटरेस्टिंग थिंग लगती है? आपको मैथ्स एक अच्छा सब्जेक्ट लगता है, करने में मज़ा आता है? आपको मैथ्स क्या लगता है? मेरे भी अपने पर्सपेक्टिव हैं, मैं भी मैथ्स को देखता हूँ। लेकिन अब हम देखेंगे जो हमारे फाउंडिंग मैथमेटिशियंस थे, बड़े बड़े बिग माइंड्स जिनको हम बोलते हैं, ग्रेट माइंड्स, वो कैसे देखते थे मैथ्स को और आप कैसे देखते हो मैथ्स को, ठीक है। फिर उनको एनालाइज करके हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट्स रियली मैथमेटिक्स इज। लेकिन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने मैथ्स को कैसे समझा था, और इसी चीज में उस चीज की डेफिनेशन है, उस चीज का आंसर है कि मैथ्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन क्यों नहीं है। देखो, हर एक इंसान चीजों को देखता है अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है। उसकी कितनी सोच है, उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग कितनी है। तो हम कुछ साइंटिस्ट्स को लेके उन्होंने मैथ्स को कैसे देखा था वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गैलीलियो ने क्या बोला? मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज इन विच द गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। मैथमेटिक्स एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसमें गॉड ने इस यूनिवर्स को डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। यानी, लेकिन हम क्या समझते हैं? मैथमेटिक्स इज जस्ट प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन। नो। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। जिस सिस्टमैटिक वे में ऊपर वाले ने इस धरती को बनाया है, इस यूनिवर्स को बनाया है, उस चीज को अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो हम वी हैव टू डेफिनेटली गो थ्रू द मैथमेटिक्स। हमको पहले मैथ्स को जरूरी समझना है, ठीक है। तो व्हाट आर योर व्यू? आप क्या सोचते थे इसके बारे में, जरूर बताइएगा। मैथमेटिक्स इज द की एंड डोर टू द साइंस। मैथमेटिक्स एक साइंस का एक दरवाजा है। अगर आपको साइंस में एंट्री करनी है तो मैथ्स आपको जरूरी पढ़ना है। मैं हैरान होता हूं कि बच्चे फिजिक्स पढ़ लेते हैं विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। उनको क्या समझ में आएगा? नथिंग, दे विल गेट नथिंग, आई प्रॉमिस। दे कैन मतलब वो रट्टा मार सकते हैं, फॉर्मूलोज को याद कर सकते हैं, लेकिन वो उस चीज को टच नहीं कर सकते, एक इक्वेशन को वो फील नहीं कर सकते until they don't know the mathematics, the कम से कम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। और यहां पे हम बेसिक्स ही देखेंगे, बिल्कुल जीरो से देखेंगे, मतलब स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेकन का कोट था। आइंस्टाइन क्या बोलता है? द पोएटर ऑफ लॉजिकल आइडियाज। सिंपल, जो हमारे पास लॉजिकल आइडियाज है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी का कंसेप्ट है हमारे पास, जो हम फिर आगे जाके फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, उस चीज की पोइट्री। देखो आइंस्टाइन का क्या व्यू है, हम पोइट्री किस चीज को कहते हैं?
ठीक है, और वो पोएट्री किस चीज को बोलता है, सॉरी, तो ये आइंस्टाइन का कहना था। अब मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट मैथमेटिशियन रामानुजन क्या बोलते हैं, एन इक्वेशन इज अ थॉट ऑफ गॉड। देखो क्या सोचते हैं ये साइंटिस्ट, कैसे देखते हैं ये चीजों को, मतलब हम क्या समझते हैं मैथ्स को, हम वी थिंक इट्स बोरिंग थिंग, बट इट्स नॉट बोरिंग इफ वी डेफिनेटली गो इन डेप्थ। हम चीजों को एक लैंग्वेज की तरह देखेंगे, डेफिनेटली दिस विल नॉट बोर यू। क्या बोलता है, एन इक्वेशन इज अ थॉट ऑफ गॉड। कोई भी इक्वेशन हो, फॉर एग्जाम्पल F = ma, एक इक्वेशन है, ठीक है, हम इसको देखेंगे, चलो फोर्स है, मास, एक्सेल, आगे जाके हम देखेंगे ये चीजें, लेकिन ये हमको थॉट ऑफ गॉड, गॉड क्या बोलता है हमें इसमें, ठीक है, हमने इसको डिस्कवर किया, हमने इसको इन्वेंट तो नहीं किया ना, हमने फोर्स और मास और एक्सेलरेशन के रिलेशन को डिस्कवर किया, लेकिन ये पहले से यूनिवर्स में थी, गॉड ने इसको ऐसे ही राइट किया था, रिटन किया था, जैसे हमको गैलीलियो ने पहले बोला था, ठीक है। दैट these things are some basic quotes of some famous scientists, famous mathematicians। आप इसको कैसे देखते थे, इससे पहले आपको मैथ्स क्या लगता था, और ये देखिए दैट इज द रीजन व्हाई मैथमेटिक्स की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक, अभी तो ये तो छोटे, मतलब थोड़े से ये साइंटिस्ट है, अगर हम आगे जाके न्यूटन को देखेंगे, आर्यभट्टा को देखेंगे, उन्होंने क्या देखा मैथमेटिक्स को, दैट इज व्हाई द मैथमेटिक्स डोंट हैव एनी यूनिवर्सल डेफिनेशन। दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज सिंपली द कैलकुलेशन ऑफ अननोन वेरिएबल्स, अननोन थिंग्स। सो एक और कोट है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कोट, थोड़ा सा हम इस चीज को समझेंगे, इसको क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस क्यों बोलते हैं। मैंने एक दिन एक टीचर को बोला था, सर इन माय पर्सपेक्टिव इट शुड बी किंग, किंग ऑफ ऑल साइंसेस, क्योंकि किंग पावरफुल होता है। तो उस टीचर ने मुझे एक अजीब सा जवाब दिया, उसने बोला अगर हम चेस देखेंगे उसमें सबसे पावरफुल कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा यूनिट होता है, वो होती है, ऐसी होती है वो क्वीन, ठीक है। दैट्स व्हाई, क्योंकि क्वीन अगर हमारे पास चेस में है, हमारे पास पावर है, बिकॉज ये हर एक कॉर्नर, हर एक साइड को कंट्रोल करके लेती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। ऐसे ही साइंस को ये प्रोटेक्ट करती है, फिजिक्स को प्रोटेक्ट करती है, केमिस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है, इंजीनियरिंग जितने भी हमारे पास, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, साइंस, क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाटएवर, ये क्वीन की तरह इनको प्रोटेक्ट करती है। अगर हम ये चीज़ इसमें से निकालेंगे, बिलीव मी ऑल द साइंसेस विल वीक, हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे, हमारा सारा इंजीनियरिंग फेल हो जाएगा, हमारा सारा कंप्यूटर साइंस, जितना भी बूम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाला हमारे फ्यूचर में जो चीज़ है, वो सब गिर जाए अगर हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। सो हमने ये मिशन क्यों स्टार्ट करा है, मैथमेटिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारा मानना ये है कि अगर हम मैथ्स को एज ए सब्जेक्ट, एज एन हॉबी पढ़ेंगे, बिलीव मी इट विल चेंज योर लाइफ। जो आप मैथ्स से डरते हो, जो आप मैथ्स को लाइक ही नहीं करते हो, बिलीव मी इट विल कन्वर्ट एंड इट विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं। हमारा मिशन यहाँ पे एक्चुअली, हम बेसिक मैथमेटिक्स, जितना भी हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स है, आगे जाके डिफाइन करेंगे हम अगले लेक्चर में कि हम पढ़ने वाले क्या है इस पूरे मिशन में, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास अच्छी सी ग्रिप, अच्छी सी नॉलेज आएगी मैथ्स की, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट थिंग, दैट्स फिजिक्स, जो हमारा एक छोटा सा गोल है, जो हमारा यूजुअली एक गोल है। जब तक हमको मैथ्स नहीं पता, आप फिजिक्स को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। याद कर पाओगे आप, हाँ ये चीज़ ये है ये, लेकिन आपको वो फील नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, मैं पहले फिजिक्स को स्टार्ट करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। जितने भी इसमें कंसेप्ट्स है,
एक एक चीज़ को बिल्कुल डीप में जाके सोचेंगे, देखेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे उस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद हम फिजिक्स में जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये हमारा एक छोटा सा मिशन है। उसके बाद देखेंगे हम आगे जाके हम कंप्यूटर साइंस उठाएं, ठीक है, प्रोग्रामिंग, और मैं आपको दिखाऊंगा प्रोग्रामिंग में मैथ्स का कैसा इम्पैक्ट है, कैसा यूज़ है, लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी है वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा ये एक छोटी सी कोशिश होगी, कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बस आपका साथ चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जितने भी हमने थोड़ा सा इसमें बेसिक सा देखा था। अगले सेशंस में हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या होगा, हम किस किस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।